अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज बेटा हमने न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं चैप्टर नंबर 3 के। और पहला न्यूमेरिकल है, बुक निकाल लीजिए और पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली, यानी एक हेलीकॉप्टर है वो ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है at the rate of 19.6 meter per second when it is at a height 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? यानी एक हेलीकॉप्टर साहब है, वो ऐसे वर्टिकली ऊपर जा रहा है, 156.8 मीटर ऊपर जाके एक पत्थर बाहर फेंक दिया। तो सवाल यह है कि कितनी देर बाद वो पत्थर नीचे जमीन पर आकर गिरेगा। अब यहां पर इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो साइंस हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज के साथ हम जो साइन लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का जो हिसाब रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम रेफरेंस मानेंगे। यानी जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन, उसको हम रेफरेंस ले लेंगे। बाकी जो उसकी डायरेक्शन में होंगे पॉजिटिव लेंगे, जो उसके ऑपोजिट होंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक होगी बात? अब देखो, एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर फर्ज करें आप ऐसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल पे मूव कर रहे हैं, और बिल्कुल अगर मैं आपके सामने आकर, बाइक मूव कर रही है, आपके सामने आकर आपको पत्थर मारूंगा तो क्या आपको बिल्कुल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, वो अगले को जाके लग जाएगा। क्यों? कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उस स्टोन को, पत्थर को, बॉल को इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 156.8 मीटर ऊपर जाके अगर वो पत्थर फेंकता है तो इसका मतलब है उस पत्थर को थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। किधर? ऊपर की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर मिलेगी जी? ऊपर की तरफ मिलेगी। तो ये थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। बात क्लियर होगी? तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 19.6 मीटर पर सेकेंड। और ये किधर इनिशियल वेलोसिटी उससे मिलेगी? अपवर्ड। अब हाइट किधर है? डाउनवर्ड। तो हाइट के साथ हम लिख देते हैं नेगेटिव, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी नीचे की तरफ है, ठीक है, वो भी इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना, ग्रेविटी, तो इसलिए जी भी नेगेटिव हो गया, एच भी नेगेटिव हो गया। नाउ टी आपने निकालना है, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी हमने नेगेटिव यहां 9.8 लगाना है, एस यहां नेगेटिव लगाना है। क्यों लगाना है? कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड हम ले रहे हैं पॉजिटिव, और एच जो हाइट है वो डाउनवर्ड ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है जी? तो इसको बेटा अब आपने सॉल्व करना है। इसको इधर ले आओ, 4.9 पे सबको डिवाइड करोगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें आप फैक्टराइजेशन कर लें तो ये t माइनस 8 इंटू टी प्लस 4, ठीक है। एक t जो है, एक t की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेकेंड, और दूसरा t की वैल्यू क्या आ गई? -4। टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए जो पॉजिटिव वाला है वो आंसर होगा। तो पॉजिटिव वाला आंसर क्या होगा जी? 8 सेकेंड। इस पत्थर को जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा? 8 सेकेंड लगेगा। ठीक होगी बात जी? तीसरा न्यूमेरिकल देखें जी। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो एरिया, वो एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ का आपने एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है। और उसमें ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ऐसे जो है ये ऐसे ग्राफ है। ये जब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया था तो तब मैंने आपको समझाया था। ये आप पे मैं छोड़ देता हूं कि आप घर में इसे सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करना है? यहां तक का पहले एरिया निकालना है, फिर ये वाला एरिया निकालना है, फिर ये वाला एरिया निकालना है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालें तो क्या आता है? डिस्टेंस कवर्ड। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन निकालना है यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन होना ही नहीं है, इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। आप उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तीसरा न्यूमेरिकल देखें जी। तीसरा न्यूमेरिकल है अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with the speed of इसमें सेकेंड न्यूमेरिकल ये है कि ये एक शीट है हमारे पास, ऐसे ना एक शीट है, ये पार्टिकल आया किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से 1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड इसमें दाखिल हुआ है। ये शीट की मोटाई कितनी है, इतनी, यानी इतना डिस्टेंस गुजरने के बाद यहां से बाहर निकल गया। जब बाहर निकला है तो उसकी स्पीड जारी बात है क्या होगी, कम होगी। इसमें दाखिल होने की स्पीड ज्यादा है, बाहर निकलने की स्पीड जो है वो क्या है, कम। तो सवाल उसका ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, डिस्टेंस शीट के अंदर उसने इतना ट्रेवल किया है, तो व्हाट विल बी दी रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्पीड कम हो गई है ना। अगर स्पीड कम हो जाए तो कौन सा एक्सेलेरेशन पैदा होता है, नेगेटिव। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू दिस, ए हमारे पास ये आ गया vf, तो वैल्यूज लगानी है, स्क्वायर ले लें, नेगेटिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा कितना। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो जब आपने रिटार्डेशन लिखना है तो फिर नेगेटिव नहीं लिखना है इसके साथ, ठीक है ना। ऐसा ना कर देना कि मेरे पेट में टेढ़ पीड़ हो रही है, ठीक है, कि वो पेट भी आ जाए और टेढ़ भी आ जाए, समझ आ गई बात। तो ये दोनों नहीं लिख देने। रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। साथ हमने टाइम भी निकालना है कि कितना टाइम उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगा। तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, तो t इज इक्वल टू vf माइनस vi/a, वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा न्यूमेरिकल है, चौथा सॉरी, उसमें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ दो बॉडीज ऐसे अटैच हैं, उनको क्या किया, ऐसे कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद आपने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो उनका सवाल ये है कि अगर फर्ज करें एक बॉडी की मास m1 है, दूसरी की बॉडी की मास m2 है, रिलीज करने से पहले उनकी वेलोसिटीज क्या है, 0। जब रिलीज आपने कर दिया तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो उनकी रिलीज होने के बाद, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटीज हैं उनमें आपने रेशो मालूम करनी है। सो वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर रिलीजिंग, आफ्टर रिलीजिंग। तो उसके लिए हमने फर्ज कर लिया एक m1 है, दूसरी क्या है, m2 है, उनकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या है, एक की v1 डैश है, दूसरे की v2 डैश है, ये हमने इनके दरमियान सॉरी रेशो मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है जी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द m1 एंड m2 आर v1 डैश एंड v2 डैश। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहां पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, टू फाइंड, हमने v1 डैश ओवर v2 डैश ये मालूम करनी, रेशो मालूम करनी है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम पढ़ें चौथा न्यूमेरिकल तो यही है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। तो आपने v1 डैश और v2 डैश नहीं निकाल ली, v1 डैश और v2 डैश की रेशो निकालनी, ठीक होगी। ये थोड़ा सा इसको सही कर लें। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब चूंकि दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले लें, ये नेगेटिव ले लिया। अब इसको इधर ले आए तो ये हमारे पास बन गया v1 डैश ओवर v2 डैश, क्या आ गया, m2 ओवर m1। यानी उनकी वेलोसिटीज में जो रेशो है वो रिलीज होने के बाद वो उनकी मैसेज की इनवर्स रेशो के बराबर है। क्या मतलब है इसका, देखो ना, v1 डैश ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। इनवर्स रेशो का मतलब ये है कि जो बॉडी ज्यादा हैवी होगी, जिसकी मास ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो लाइटर बॉडी होगी, हल्की बॉडी होगी, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी।
समझ आ गई बात। नंबर 5 न्यूमेरिकल जो है ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान जब आपने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। तो नंबर 6 पे आ जाएंगे। अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एम्प्टी केन और 40 ग्राम मैस। एक लड़का है, उसने एक ये फर्ज कर लें एक डब्बा केन है, उसके अंदर एक पटाखा रखा हुआ है जिसकी जो मैस है वो नेग्लिजिबल। इस केन को उसने क्या कर दिया कि वुडन ब्लॉक के ऊपर रख दिया। ठीक है, जैसे वो लकड़ी का अब समझ लें काना सा होता है, काने के ऊपर एक छुरली सी लगाई होती है, देखी है ना कभी, तो उसी तरह के मामला यहां पर है। सो मैस ऑफ द केन आ गई जी 40 ग्राम है, जिसको 1000 पे डिवाइड कर लें तो 0.04। मैस ऑफ द ब्लॉक ये है। इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द केन एंड ब्लॉक आर 0। फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड है, यानी आग लगने के बाद, अग्निशन के बाद ये जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसकी स्पीड ये है। और व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द केन, ये जो केन है इसकी स्पीड आपने मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहां से v1 डैश ये आ गया, वैल्यूज पुट करें तो आंसर कितना आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन यहां क्या शो कर रहा है कि जो केन और वुडन ब्लॉक है दे आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर द इग्निशन, यानी जब वो पटाखा जो है वो फायर हुआ है तब दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 3.7। अब 3.7 न्यूमेरिकल में इसको हम यहां पर करते हैं। ठीक है जी। 3.7 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जी, क्या कर रहा है वो हाइड्रोजन एटम के साथ स्ट्राइक कर रहा है। सो मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 m1 कह लें, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। किस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है 2 × 10⁻7। v1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें ये हाइड्रोजन एटम है, उससे जाके ये स्ट्राइक कर रहा है। हाइड्रोजन एटम जो है ये इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। सो मैस ऑफ द हाइड्रोजन एटम m2, मैस ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, यानी सेकंड बॉडी जो है वो क्या है रेस्ट में है। आपने क्या करना है वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन आपने v2 डैश निकालनी है। तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में हो, इलास्टिक कोलिजन वाला जो फार्मूला है आपको याद हो कि अगर इफ द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट तो v2 डैश क्या आती है बता सकते हैं 2m1v1 over m1 plus m2. This is the velocity of the second body when the second body is at rest in case of elastic collision. तो 2m1v1 over m1 plus m2। तो यहां से आप वैल्यूज निकालें जी, कोई ऐसा मसला नहीं, वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास v2 डैश क्या आ जाएगी 2.18 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। 2.18 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। अ ट्रक वेइंग, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक ट्रक है, ठीक है, वेइंग 2500 kg, यानी आप समझें ये फर्ज कर लें एक ट्रक है, आगे एक कार है जो कि स्टेशनरी है, ठीक है, दिस इज कार। इसकी जो मैस है m1 2500 kg है, कार की जो मैस है वो 1000 kg m2। ये जो ट्रक साहब हैं ये किस स्पीड से जा रहे हैं
21 मीटर पर सेकंड से। ये इनिशियली एट रेस्ट है। तो जब ट्रक ने पीछे जाके कार को टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद ये दो इसको घसीटता हुआ आगे ले गया। इसका मतलब है टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है, कॉमन वेलोसिटी है, यानी v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू v, ये आपने मालूम करनी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखें यहां, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 कितना है 2500, v1 कितना है 21, v2 चूंकि 0 है तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ये भी v अगर ले लें, ये भी v ले लें तो v कॉमन आ जाएगी, m1 प्लस m2 आ जाएगा, यानी 2500 प्लस 1000, ये 3500 हो गया। तो v यहां से क्या आ गया जी 2500 इंटू 21 डिवाइड बाय 3500, तो ये दो सिफरें इससे कैंसिल हो गई। दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी, कोई ऐसा इशू? नो इशू। चले अच्छी बात। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा लेंथी है लेकिन इस जैसा ही है। इसमें भी क्या है कि आपने बॉडीज को ऐसे कंप्रेस किया हुआ, ठीक है, कंप्रेस करके छोड़ना है। जब आपने कंप्रेस किया हुआ है तो यहां इनिशियल वेलोसिटीज क्या है 0, यहां m1 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है जी, अगर हम देखें 2 ब्लॉक्स और मैसेज 2 kg एंड 0.5 kg, तो यहां पर ये मैस होगी, फर्ज कर लें 2 kg, ये होगी जी 0.5 kg, ठीक है 0.5 kg। अब आप उसने क्या किया कि जब आपने उसे कंप्रेस किया है तो आपने उसके अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भर दी है जी 10 जूल। कितनी भर दी है? इतनी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी भर दी, ठीक है, यहां पर चलें ऐसे लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटीज इनकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो क्या है 0 है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी भर दी है 10 जूल। ठीक है जी, आपने फाइनल वेलोसिटीज मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, यानी v1 डैश एंड v2 डैश आपने फाइंड आउट करनी। अब बेटा देखो, पहले तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं। अकॉर्डिंग टू लो जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बना, इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो क्या आ गया m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 की क्या वैल्यू है 2, ठीक है, 2 इंटू v1 डैश प्लस 0.5 इंटू v2 डैश। यहां से बेटा आप v2 डैश की वैल्यू निकाल लें, इसको इधर ले आए जी, ले आए जी इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखें v2 डैश इज इक्वल टू -2 v1 डैश डिवाइड बाय 0.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, ये अगर मैं 5 लिख लूं तो ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20/5 कितना हो गया 4।
लो ये v2 डैश इज इक्वल टू -4v1 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखो, जब आपने उस दोनों बॉडीज को कंप्रेस किया है तो कितनी एनर्जी उनके अंदर भर दी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में? 10 जूल। जब आप छोड़ेंगे तो वही 10 जूल आपको किस शक्ल में मिल जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इधर ले आता हूं, क्या आ जाएगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा किसके? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 10। काइनेटिक एनर्जी में गेन क्या होगा? पहली बॉडी का हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटा वैल्यूज पुट करें। m1 की क्या वैल्यू है? 2 kg v1 डैश स्क्वायर प्लस इसकी कितनी? 0.5 v2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इससे कैंसिल हो गया। 10 इज इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.25, इसको डिवाइड कर देना तो v2 डैश स्क्वायर। अब हम यहां से v2 डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। करेंगे पुट 10 इज इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.25, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 v1 डैश स्क्वायर। ठीक है जी। 16 को जब आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5v1 डैश स्क्वायर। इसको नीचे ले आए तो v1 डैश स्क्वायर जो है ये कितना आ गया? 2। तो v1 कितना? v1 डैश कितना आ गया? 2 अंडर रूट, और 2 अंडर रूट होता है 1.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन v1 डैश आ गई 1.4। अब इस v1 डैश की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो v2 डैश आ जाएगी कितनी? -4 इंटू 1.4, तो ये कितना आ जाएगा? -5.6 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है जी? कि रिलीज होने के बाद दोनों बॉडीज जो है वो क्या करेंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है जी। तो ये तकरीबन हमारे हाफ न्यूमेरिकल्स हो गए। बाकी जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो प्रोजेक्टाइल के हवाले से रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।